नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सारे लोगों का इस छोटे सी वीडियो में, छोटे से सेशन पे, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट इंग्लिश किट पे। व्हाट इज कंप्लीट इंग्लिश किट एंड हाउ टू यूज इट। इंग्लिश का एक कंप्लीट किट आपके सामने जो है वो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। स्टोर पे जब भी आप जाते होंगे अड्डा 24/7 के स्टोर पे, तो क्या है वो कंप्लीट इंग्लिश किट और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके के जो है वो कौन से एस्पायरेंट्स होंगे जिनको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और पढ़ाई इससे कैसे करनी है, ये सारी बातें अगले 2 से 3 मिनट में आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। देखो, किसी भी एग्जामिनेशंस, चाहे हम IBPS की बात करें या फिर मान लेते हैं आप SBI की बात कर लें या फिर RBI या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी आपके एग्जामिनेशंस हैं, उसमें अगर आप इंग्लिश की बात अगर करते हैं तो इंग्लिश को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको 3 सेक्शंस पे काम करना पड़ेगा। पहला तो आपको पूरा का पूरा ग्रामर, है ना, पूरा का पूरा ग्रामर, स्पेशली हम जिसको बेसिक्स या फिर फंडामेंटल्स बोलते हैं, बेसिक या फिर पूरा का पूरा फाउंडेशन बोलते हैं, है ना। एकदम बहुत मिनिमम शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पूरी ग्रामर अपनी सही करनी पड़ेगी, बेसिक या फिर फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद आपके ग्रामर और बेसिक ये सारी चीजें होने के बाद आपको प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बिल्कुल, प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ऑन डेली बेसिस, है ना। डेली बेसिस पे आपको जब ग्रामर के बेसिक फाउंडेशंस ये वाला क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको प्रीलिम्स और मेंस लेवल के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं और अगर नहीं जानते हो तो दिमाग में बिठा लें कि इंग्लिश अब बहुत 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 ज़्यादा स्कोरिंग बन चुकी है। तो अगर आप इंग्लिश में स्कोर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सिलेक्शन बहुत थोड़ा सा आपका जो है वो हो सकता है थोड़ा सा पोजीशन डावाडोल हो जाए। इसलिए इंग्लिश को बेहतर से और बेहतर बनाना है, स्कोरिंग से और स्कोरिंग बनाना है, मोस्ट स्कोरिंग बनाना है, जो कि बच्चे स्कोर कर रहे हैं, है ना। तो पहली बात ग्रामर कंप्लीट हो गई, फिर प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट प्रैक्टिस आपकी करनी है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हो गई। और तीसरा उसके बाद आपको आएगा, बहुत जरूरी आपको पड़ेगी वोकैबुलरी की। ये जो वोकैबुलरी है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एक वीक वोकैबुलरी के साथ अगर आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आप बहुत रिस्की कंडीशन में जाते हैं, जिसको बोलता है ना कि वॉकिंग ऑन द टाइट रोप्स, बोला था ना कि वॉकिंग द टाइट रोप्स। इसका मतलब बहुत दोनों तरफ रिस्की कंडीशंस में आप जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शंस में आपको जो है वो इस तरीके के जो है वो वर्ड्स दे दिया था जिनकी मीनिंग नहीं पता। क्लोज टेस्ट है, आप पैसेज समझ में आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं 5 में से 3 ऐसे टफ वर्ड्स हैं जो आपको जिसकी मीनिंग नहीं पता, तो वो तो साफ साफ आपका खत्म हो जाएगा, वो क्वेश्चन आप आंसर दे ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप इंग्लिश को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको पहले स्टेप में ग्रामर, बेसिक, फाउंडेशन ये तो कंप्लीट करनी ही करनी है। उसके बाद उसके प्रीलिम्स और मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं आपके, चाहे न्यू पैटर्न हो, चाहे ओल्ड पैटर्न हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न हो या फिर लेटेस्ट पैटर्न हो, सारे पैटर्न आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इनके साथ आपको आएगी वोकैब, एक अच्छी वोकैब, एक स्ट्रॉन्ग वोकैब जो है ना, आपको बहुत बहुत ज्यादा जो है आश्वासन दे सकती है, एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती है। ये तीनों के तीनों चीजें बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि इंग्लिश किट में हम आपको क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। इंग्लिश किट में मैं आपको यहां पे क्या देने वाला हूं और इंग्लिश किट में आप किस तरीके से जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है वो ध्यान दें। सिंपल से अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश किट की यहां पे पहली बात इंग्लिश किट की जो हमने यहां पे बोला था, ठीक है। पहली बात स्पेशली आपकी ग्रामर, ठीक है, ग्रामर वाला चीज हो गया पूरा का पूरा, प्लस उसके साथ प्री प्लस मेंस आपका क्वेश्चंस की बात आपकी हो गई, प्री प्लस मेंस के क्वेश्चंस की बात आपकी हो गई, ठीक है। ग्रामर में आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, बेसिक प्लस फाउंडेशन, ठीक है, ये आपका हो गया। प्लस उसके साथ साथ आपको यहां पे एक काम करता हूं, मैं उसी ऑर्डर में आपको लिखता हूं तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसे ही आपका ग्रामर कंप्लीट हो गया तो दूसरी चीज जो आपकी आ रही है यहां पे, वो आपकी आ रही है टॉपिक वाइज स्टडी की, है ना। टॉपिक वाइज आपकी स्टडी की, सारे के सारे टॉपिक को आपको स्टडी करना है। किस लेवल का, प्री एंड मेंस लेवल का, प्री प्लस मेंस लेवल का।
ठीक। और उसके बाद आपको आता है डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, डेली बेसिस पे, क्योंकि डेली बेसिस पे क्वेश्चंस तो चाहिए ही आपको, ठीक है, बोथ प्री एंड लेवल। तो यहां पे आपका आ गया ग्रामर, ठीक है, यहां पे टॉपिक वाइज स्टडी और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब इंग्लिश किट में आपको किस तरीके से मदद मिलने वाला है वो ध्यान रखिएगा, प्री एंड मेंस इंग्लिश किट में आपको किस तरीके से मदद मिलने वाली है वो ध्यान रखिएगा। और चौथा क्या था, अ स्ट्रॉन्ग वोकैब। वोकैब आप जो है वो कहां से करेंगे, कौन से कहां से क्या प्रिपेयर करेंगे वोकैब के लिए। इंग्लिश किट में देखिए क्या है, सबसे पहले इंग्लिश किट में जो ग्रामर और टॉपिक वाइज, इसके लिए इंग्लिश किट में आपकी उड़ान बैच यहां पे शामिल है। उड़ान जो लाइव बैच है आपका, इस किट में आपको यहां पे मिलने वाला है उड़ान लाइव बैच, ठीक है। इस किट में आपको क्या मिलने वाला है, उड़ान लाइव बैच। इस बैच में ये क्या है, आपका 120 घंटे की कंप्लीट बैच है, ये 120 घंटे का कंप्लीट बैच है, जिसमें आपका बेसिक पहले 50 घंटे की है, फिर उसके बाद प्रीलिम्स आपके 35 घंटे का एक बैच है, फिर उसके बाद आपका मेंस जो है वो आपका 35 घंटे का हो गया। इसका मतलब ये जो उड़ान बैच है ये आपका 120 घंटे का 4 महीनों का लाइव बैच है, वो आपको इंग्लिश किट में मिल रहा है, जिससे आपकी बेसिक और फाउंडेशन पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। प्लस टॉपिक वाइज स्टडी जब हम कर रहे होंगे, एरर डिटेक्शन, वर्ड ब्लैंक्स, ठीक है, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, ये सब आपका प्री लेवल का भी कर रहे होंगे, उसके बाद मेंस लेवल का भी कर रहे होंगे। क्यों, इसलिए क्योंकि बेसिक और फाउंडेशन जो 50 घंटे की वो कंप्लीट करने के बाद प्री का अलग से 35 घंटे का बैच, मेंस का अलग से 35 घंटे का बैच, पूरा का पूरा उड़ान बैच आपको इसमें मिलने वाला है इंग्लिश किट में। दूसरी बात आपकी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, जो इंग्लिश एज है वो आपको यहां पे पूरा मिलने वाला है, इंग्लिश एज, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इंग्लिश एज आपको मिलने वाला है, जिसकी वैलिडिटी आपकी पूरी 1 साल है। मतलब हर दिन मंडे टू फ्राइडे यहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं पूरे 1 साल तक, मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू थर्सडे आपको मिलेगा प्री के क्वेश्चंस, ठीक है। यहां पे मैं आपको बता दूं, मंडे टू थर्सडे यहां पे आपको मिलेगा प्री, और फ्राइडे को आपको मिलेगा मेंस। तो पूरे वीक में आपकी प्री प्लस मेंस की जबरदस्त जो है वो तैयारी होते हुए चलेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको यहां पे इंग्लिश एज, वो भी आपको इंग्लिश किट में मिलने वाला है, ठीक। और तीसरी आपकी चीज जो वोकैब की आपकी रही, तो वोकैब के लिए भी मैंने इंग्लिश किट में 1000+ आपके टॉप वर्ड्स की पीडीएफ मैंने आपको यहां पे दे दी हुई है। 1000 वर्ड्स की जो पीडीएफ है वो आपको यहां पे आपको मिलने वाली है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको अलग से वोकैब के लिए कुछ अलग से वहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए फिर अलग से आप छानबीन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। ग्रामर का बेसिक और फाउंडेशन के लिए परेशान हो रहे हैं, वो कहां से करें, फिर उसके बाद प्री एंड मेंस लेवल के जो टॉपिक वाइज चैप्टर्स वो कहां से पढ़ें, प्रैक्टिस कहां से करें, बहुत सारा दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है। तो मैंने कोशिश ये की है कि एक किट के जरिए मैं आपकी सारी की सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूं। आपको इस पर्टिकुलर इंग्लिश किट में उड़ान 120 घंटे का बैच जो आपकी इन दोनों जरूरतों को पूरा कर देगा। उसके बाद आपकी ये रिक्वायरमेंट होगी प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली बेसिस पे, इंग्लिश एज वो भी आपको इंग्लिश किट में मिलने वाला है, प्लस उसके साथ साथ वोकैब की 1000 वर्ड्स की जो इंपॉर्टेंट लास्ट 5 ईयर्स में पूछी गई हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो थोड़े टफ वर्ड्स हैं, अच्छे हैं, आ सकते हैं, वो सारे वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पीडीएफ में ऐड किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 चीजें आपको मिलने वाली है इंग्लिश किट में। जरा इसकी सूरत थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कहां पे क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आप adda247.com पे यहां पे जाएंगे, ये रहा adda247.com पे यहां पे गए, ठीक है। जाने के बाद यहां पे जो सर्च बॉक्स है ना, वहां पे सीधा सीधा आपने टाइप कर दिया इंग्लिश किट, ठीक है, एंटर कर दिया। देखिए आपको मेरा वाला ही दिखेगा इंग्लिश किट, ये आ गया कंप्लीट इंग्लिश किट आ गया। इसको आपने क्लिक किया, कंप्लीट इंग्लिश किट, इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इसके अंदर आपको चीजें क्या है। ये देखो लाइव क्लासेस में आप आएंगे तो उड़ान की कंप्लीट बैच आपको इसमें मिलेगी, प्लस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको बताया इंग्लिश एज, उसके भी डाउट क्लासेस मैंने आपको ऐड कर दिए हैं। पूरे साल भर का शेड्यूल आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे आप स्टडी प्लान पे जाएंगे ना, नीचे आपको साल भर का
इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। पहला उड़ान के जो आपके इसके डाउट क्लास है, इंग्लिश एज प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूं वो 17 अप्रैल को है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बैच इसमें आपको मिल रहा है, ये डाउट क्लासेस आपको मिल रही हैं। फिर हम चलते हैं ई बुक्स में। ई बुक्स में आपको पूरे 1000 वोकैब कंप्लीट इंग्लिश किट में 1000 वोकैब की पीडीएफ ये आपको मिलेगी। इंग्लिश एज पूरा का पूरा डेली जो आपको प्रैक्टिस पीडीएफ के क्वेश्चंस मंडे टू फ्राइडे प्री प्लस मेंस ये आपको मैं दे रहा हूं, और प्लस उड़ान के हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहां पे मिलेंगे, जो मैं जो यहां पे पढ़ाता हूं उसके हैंड रिटन नोट्स ये सारे के सारे मिल गए। अगर टेस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे उड़ान के टॉपिक वाइज टेस्ट ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हुए ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सारा का सारा मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं तो शायद इसकी प्राइस तो कुछ ज़बरदस्त कुछ अच्छी खासी होगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बहुत नॉर्मल सी प्राइस एक रखना है यार, ठीक है। तो भाई वो तो एक है ही। तो इसमें कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है Y194, ठीक है, Y194 ये आप एंटर किया आपने। जैसे आपने एंटर किया तो आपकी प्राइस देखिए कितनी आ रही है 1566। लेकिन अगर आपके पास अड्डा 24/7 का ऐप है, तो अगर आपके पास अड्डा 24/7 का ऐप है तो ये प्राइस आपकी 1490 रुपीज़ के आसपास आपको पड़ेगी। जो आपको यहाँ पे 1570 रुपये दिखा रही है वो प्राइस आपकी ऐप पे 1490 रुपये के आसपास आपको पड़ेगी। कोड आपको याद रखना है, कौन से कोड बच्चों? कोड आपको याद रखना है, वेब पे अगर आप जा रहे हैं adda247.com, ठीक है, इस पे अगर आप जा रहे हैं तो ये प्राइस आपकी दिख रही है 1570 के आसपास कुछ दिख रही है, ठीक है। कोड है Y194, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐप पे जा रहे हैं, हमारा ऐप अगर आपके पास है अड्डा 24/7 का, तो उस पे ये प्राइस आपको लगभग 1490 के आसपास दिखेगी। सेम कोड आपको अप्लाई करना है Y194 और कॉइन्स क्लिक कर लेना है। कॉइन्स वाला एक बक्सा होगा, ऐसे ऐसे आएगा कॉइन्स वाला एक स्क्वायर बॉक्स, उसको क्लिक यहां पे कर लेना है, ठीक है। तो ये प्राइस आपकी पड़ेगी 1490। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं वो ये है कि ये आपको आज लास्ट आपको दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर कल से ये प्रोडक्ट आपको स्टोर पे नहीं दिखने वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं, देयर आर नो इफ एंड बट्स, कुछ भी ऐसे नहीं है। सो जल्दी से जाइए, ठीक है, और फटाफट से इसको आप एनरोल कर सकते हैं। कोई भी परेशानी भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मैं बिल्कुल इस कंप्लीट इंग्लिश किट की जो लिंक है वो मैं पिन कर दूंगा, आप डायरेक्ट उसको क्लिक करके इस तक आप पहुंच सकते हैं। याद रखिएगा आपका कल हो सकता है कि इस कंप्लीट इंग्लिश किट के लिए जो कल वाला वर्ड है सोच जो है वो शायद ना आए, क्योंकि ये प्रोडक्ट हट जाएगा स्टोर से। तो जल्दी से जाइए फटाफट से, इसीलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको की ताकि एक आइडिया आपको जरूर हो जाए बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए ये कवर करेगा कंप्लीट इंग्लिश किट। फटाफट से जाइए, एनरोल करिए, इतनी सारी चीजें मात्र 1490 में आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। कोड आपको लगाना है Y194, ठीक है। ऑलराइट, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा लिंक, वहां क्लिक करके डायरेक्ट इसको आप एनरोल कर सकते हैं और फटाफट से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए या कंटिन्यू करिए। एनी हाउ 2024 में सिलेक्शन लेना है, इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।